वेलकम टू टेरेट विद चेतना ऊर्जा 919। कैसे आप सभी लोग। चलिए हम लोग पहले कर लेते क्लीजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव। जय श्री शंभु। जय माँ भगवती। जय श्री ललिता माँ। हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि पता है आपको कि आज के दिन हमारे शिव भगवान और पार्वती माता की शादी हुई थी, उसकी हम लोग आज पूजा करते हैं और हम लोगों को उनका आज आशीर्वाद लेने के लिए अभिषेक करना चाहिए। और जो मंदिर में जाके हम लोग पूजा करते हैं। और आज सबसे बड़ी बात है कि आप जिन लोगों की मैरिज अभी तक नहीं हुई है या जो आने वाले दिनों में अपनी मैरिज के लिए अपने रास्ते या ऑब्स्टिकल्स ख़त्म करना चाहते हैं, तो आज शिव पार्वती से आप अपने लिए उनकी पूजा करके ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हे ईश्वर, आप हमारी इस मनोकामना को भी पूर्ण करें। तो आज मुझे बहुत सारे एंजल नंबर दिख रहे हैं, 1122, 2211 और 1221। बहुत सारे मेरे को आज एंजल नंबर दिख रहे हैं। तो जैसे कि मान लो कि मुझे ईश्वर कह रहे हैं कि जो लोग अपना ट्विन फ्लेम या जो सोल मेट अपने आप ढूंढना चाहते हैं, तो उनको इस दौरान ज़रूर मिलेगा। लेकिन मेरे को महादेव जी का ये संदेश भी मिल रहा था कि वो लोग इसके लिए प्रयत्न नहीं कर रहे। वो चाहते हैं मैरिज करना, पर उसके लिए वो प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, तो उनको उनके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। तो आप कोशिश कीजिए, सर्च कीजिए, जहाँ भी मैट्रिमोनी है वहाँ पर डालिए, तो वहाँ आपके लिए ज़रूर जल्दी कोई तो भी एक खुशखबरी आपके लिए ज़रूर मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम 2 पिरामिड रख रहे हैं। आप मेरा आज समझ ही गए होंगे मेरा क्या विषय है, कि आपकी मैरिज अभी तक क्यों नहीं हुई है और कब तक हो जाएगी, और महादेव जी की कृपा कब तक आप पर मिल जाएगी कि जिससे कि आपकी ये इच्छा पूरी हो जाए। तो यहाँ पर है पहला मेरा लेपिस lazuli का है पिरामिड, और ये शिव शक्ति का पिरामिड है। तो देखिए आपको कौन सा इसमें से पसंद आ रहा है। हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये 1 है, ये 2 है। तो चलिए, जिन्होंने भी लेपिस lazuli का पिरामिड चुना है, देखते हैं उनके लिए क्या रीडिंग महादेव जी दे रहे हैं। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी ले रहे हैं और उसके बाद आपके लिए ऑप्शन ढूंढेंगे कि क्या आपको करना है, जिससे कि आपकी बहुत जल्दी मैरिज हो जाए और आपकी खुशियों से भर जाए। वाह, यहाँ तो कार्ड ही मैरिज का आ गया है, देखिए। तो यहाँ तो मैं आपको आगे कुछ बताऊँ उसके पहले ये बोल दूँ कि यस, आपकी मैरिज जल्दी होने वाली है। यस, देखिए ये भी एक और कार्ड आ चुका है। तो यहाँ पर मैरिज कार्ड की रीडिंग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके बारे में मैं बता दूं तो आपकी एनर्जी बहुत सुंदर आ रही है, बहुत पॉजिटिव आ रही है। आप जो लाइफ में करना चाहते थे वो करके आपने बहुत अपने लाइफ को ग्रो किया हुआ है। आपके पास इतनी धन संपत्ति है कि आप लोगों में, मतलब आपको लोगों को दान देना, लोगों के लिए कुछ करना, ये भी आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग हैं जो अपने लाइफ में जो आपको ऑलरेडी गॉड ने दिया हुआ है उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं जा रहा है और आप सिर्फ अपने धन कमाने के लिए लगे हुए हैं, जबकि आपका जो पार्टनर, होने वाला पार्टनर है, वो आपका इंतज़ार कर रहा है, लेकिन आपका ध्यान आपकी मैरिज में नहीं है। यहाँ 2 एनर्जी आ रही है। एक यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो ये एक गर्ल की एनर्जी आ रही है, यहाँ एक बॉय की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पर बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल आप करना है चाहते हो मैरिज, और उसके लिए आपने कदम भी बढ़ा दिया है। आप बिल्कुल आने वाले दिनों में जल्दी से आपके लिए ये खुशखबरी आने वाली है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपने थोड़ा सा अपना इमोशन थोड़ा सा लॉस कर दिया था, थोड़ा सा आप किसी सिचुएशन के कारण प्रॉब्लम में आ गए थे, जिसके कारण आप बहुत सारी चीज़ों को देखना नहीं चाह रहे थे लाइफ में। सिर्फ आपका ध्यान सारा ये था कि मैं किस तरह से पैसा कमाऊँ। आपका ध्यान एक्चुअली आपकी मैरिज की तरफ नहीं था, इसलिए मैरिज में यहाँ देरी हो गई। देरी होने का कारण यही था कि आपका सारा ध्यान अपनी ग्रोथ पे था, आपका सारा ध्यान इस बात पे था कि मैं किस तरह से ज़्यादा पैसे कमाऊं, किस तरह से ज़्यादा अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ कर सकूं। इस बात पे आपका बहुत ज़्यादा ध्यान था, जिसके कारण आप अपनी मैरिज की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन अब ये सिचुएशन होने वाली है कि आने वाले दिनों में आपके लिए ये खुशखबरी आ रही है बहुत जल्दी। ये देख रहे हो आप
ये बंधनवाद बनने वाला है। आपकी लाइफ में जल्दी से ये खुशी क्रिएट करने वाली हो। पर यहाँ पर ये कहा जा रहा है, यदि आप अपनी चीज़ों को इग्नोर करोगे, अपना ध्यान नहीं दोगे, तो ये कहीं से होने वाला नहीं है, क्योंकि आपके लिए न्यू बिगिनिंग, न्यू मैसेज, एक जल्दी से आपको एक प्रपोजल भी आने वाला है। आपको ये मैसेज आने वाला है कि हाँ, हम आपके साथ मैरिज करने को रेडी है। कन्फर्मेशन आने वाली है आपको, बस आपको हाँ कहने की देरी है। यदि आप हाँ नहीं कहोगे, या आप उस बहुत सारे प्रपोजल एक्चुअली मेरे को लग रहा है यहाँ पर आए हुए थे, जिनको आपने रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ एक और क्लियर हो रही है सिचुएशन कि एक्चुअली आपको बहुत सारे प्रपोजल आए हुए थे, लेकिन आपने उन सारे प्रपोजल को निगलेक्ट कर दिया, आपने उन पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो आपका जो एज है वो मैरिज से आगे बढ़ गया है बहुत सारे लोगों का। लेकिन यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आपका सारा फोकस आपकी ग्रोथ की तरफ था, जॉब में था, जॉब में आप स्टेबल होना चाहते थे, जॉब में एक मुकाम हासिल करना चाहते थे। यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप उस मुकाम को हासिल कर चुके हो, क्योंकि आप में एक निर्णय लेने की क्षमता है, आप में साहस है, आप में मैं देख रही हूँ कि आप डिसीजन लेते हो अपनी काम के लिए। आप अपनी लाइफ का एक्चुअली पूरा होल्ड अपने हाथ में ही रखा हुआ है, लेकिन अब आप अपने इमोशन पे ध्यान देने वाले हो। अब आपको ये लग रहा है कि अब आपकी जो मैरिज की एज है वो हाथ से न निकल जाए, इसलिए अब आप जल्दी से एक्शन लेने वाले हो और आप डिसाइड करने वाले हो कि यस, अब जल्दी से मेरी मैरिज हो जाए। तो चलिए, ये जो कार्ड हम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि महादेव जी के सर के ऊपर चंद्रमा रहता है, और चंद्रमा जो होता है वो हमारे मन के कारक को पहचानता है, और मन जो होता है वो हमारे इमोशन, इस तरह से जो इफ़ेक्ट आते हैं हमारी लाइफ में, उसको शो करता है, जो हमारे रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी भी है। तो इसलिए हमने आज मोनोलॉजी कार्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस दी है, और हम देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो आपके लिए पहली बात तो मुझे कार्ड देख के लग रहा है यस, आप बहुत जल्दी मैरिज का प्रपोजल आने वाला है, और आप उस मैरिज के लिए हाँ भी करने लग रहे हो। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप, ये सब इम्पॉसिबल है। यहाँ कोई तो भी है जो बोल रहा है कि ये सब आप बोल रहे हो, ये होगा नहीं होगा, मतलब आपको शक हो रहा है। तो यहाँ पर कार्ड ये कह रहा है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आप जो इम्पॉसिबल सोच रहे हो कि ये कैसे होगा, आप जो यकीन नहीं कर पा रहे हो कि ये इतने कम टाइम में कैसे हो जाएगा, तो यहाँ ये कह रहे हैं यस, हो जाएगा। लेकिन आपको इस सब चीज़ों के बारे में खुद ही सोचना पड़ेगा। आप सोचोगे कि कोई और सोचेगा आपके लिए, तो ऐसा नहीं है। आपको इस बारे में निर्णय लेना पड़ेगा, अपने बारे में थोड़ा सर्च भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि घर बैठे बैठे कोई प्रपोजल आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको थोड़ा उस प्रपोजल के लिए थोड़ा सा मेहनत भी करनी पड़ेगी। यहाँ ये कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है इस सिचुएशन में ऐसा कुछ नहीं है कि जो नहीं होगा, सब कुछ हो सकता है। आपको बस विश्वास रखने की ज़रूरत है। और आप लोग की लाइफ में कुछ पर्सनल इश्यूज़ चल रहे हैं, याद हो सकता है कि आपके घर में ऐसे कुछ इश्यूज़ है जिससे कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपके जितने भी पर्सनल इश्यूज़ है वो बहुत जल्दी सॉल्व कर दिए जाएंगे, बहुत जल्दी आपको इसमें से छुटकारा मिल जाएगा, और आप अपनी लाइफ में लव क्रिएट कर सकते, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। आप अपने लाइफ में प्यार को ला सकते हो, आप डाउट नहीं करना। बाकी सारी चीज़ें एडजस्ट आप कर सकते हो मिल बैठ के बात करके। यहाँ ये कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में आप अपने प्यार को लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, जो लोग मैरिज ब्यूरो होते हैं, या फिर आपके आसपास जहाँ पर या तो आपका जो कोई पार्टनर होगा, तो उसके साथ आप अपनी बात चला सकते हैं। यहाँ पर आ रहा है इमोशंस आर रनिंग हाई। यस, आप रियली रेडी हो गए हो, मैरिज करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। और यहाँ पर मैं क्लियर कट, मुझे सब मैसेजेस यही आ रहे हैं कि आप बहुत जल्दी मैरिज करने वाले हो। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अपनी पास्ट सिचुएशन को देख रहे हैं, तो यहाँ मुझे ये कहा जा रहा है कि आप अपने पास से बाहर निकल के आओ, करंट सिचुएशन में आ जाओ, पर्सनल इश्यूज जो भी हो रहे हैं उसको लेट गो कर दो, और जल्दी से अपनी सिचुएशन के नेगेटिव जो भी पॉइंट है उसको भुलाकर प्रेजेंट में जीते हुए
अपने डिसीज़न लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है लक इज़ ऑन योर साइड। अब आपका भाग्य आपके साथ होने वाला है, तो आप जल्दी से डिसीज़न ले लो। तो यहाँ पर मैं कुछ एंजल कार्ड भी निकालूंगी, देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहा है, आपकी मैरिज के लिए क्या कहना चाहते हैं वो। ओके, हो सकता है यहाँ पर कोई किसी को पसंद करता है, तो उनके लिए ये मेरे को मैसेज आ रहा है कि वो आप उनको पूरा देख लो कि वो मैरिज के लिए सही है नहीं है, ये एक आ रहा है। तो आप थोड़ा सोच समझ के अपने काम पर लगो, और हो सकता है तो लोगों की हेल्प लो, ठीक है। यदि आप आसपास के लोगों को देखकर उनसे बात करके यदि आप अपने लिए डिसीज़न लेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स का कार्ड मुझे बार बार यही शो कर रहा है कि आप लोगों से मदद लो। यदि आपका यहाँ कोई लव सिचुएशन है तो वहाँ पर आप अपने पेरेंट्स से बात करो, क्योंकि ये कार्ड भी मुझे यही शो कर रहा था कि आप अपने पेरेंट्स से बात करो। अकेले देयर समथिंग बेटर, आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, देखिए यदि वो लोग हाँ बोलते हैं तो आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो ये आपके लिए रीडिंग आ रही है। मैं चक्रा कार्ड से 2 कार्ड और ले लेती हूँ और फिर हम देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। कन्फ्यूजन है, सोलमेट तो है आपकी लाइफ में। मैंने बोला ना आज मेरे को सुबह से 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 4 4, आज मुझे दिन सुबह से मुझे एंजल नंबर शो हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ आपको एंजल नंबर के थ्रू मुझे कुछ बताने के लिए कहा जा रहा है, जैसे कि आपके सोलमेट मिलने वाले, जैसे कि आपके कोई मिरर इमेज आपको मिलने वाले हैं। लेकिन यदि आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ उस करंट सिचुएशन में चल रहा है, आपकी जो पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं, वहाँ पर कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप लोगों के साथ मिलके बैठ के बात करो और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। या हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है या आपका जो जिसके साथ मैरिज होने वाली है उसके साथ बैठ के अपनी करंट सिचुएशन पे बात करो और उसके बाद डिसीजन लो, क्योंकि आपके लिए सोलमेट का कार्ड ये मेरे को बहुत प्योर और पॉजिटिव वे में मेरे को लेके जा रहा है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में आप ये सोच रहे हो कि बहुत इम्पार्शलिटी हुई है आपकी लाइफ में। आप सोचते हो कि मुझे अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में कैसे बैलेंस बना के चलूँगी मैं अपने या चलूँगा, या अपने मायके में या ससुराल में भी आपके पर्सनल इश्यूज़ आपके दोनों लाइफ में बैलेंस बना नहीं पाओगे, ये मुझे कहीं तो भी मैसेज आ रहा है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये आप दोनों को मिल के दोनों घर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप एक जगह काम करो, इसलिए ये कन्फ्यूजन तभी दूर होगा जब आप दोनों परिवार को लेकर चलोगे। तो आपके लाइफ में जो भी गलत चीज़ें हो गई हैं या आप सोचते हो कि मेरे साथ ये गलत हो गया है, तो उसको आप मिल के सॉल्व करो। यहाँ फिर से गॉसिप आया तो आप मिल के सॉल्व करो, बात करनी पड़ेगी, ठीक है, बात करनी पड़ेगी। या ऐसे कोई लोग हैं जो सही भी नहीं है तो उनको भी आपको देखकर चलना पड़ेगा, साथ में आपको ये क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएशन का कार्ड भी मुझे यही शो कर रहा है कि आपको ये सब क्रिएट करना पड़ेगा। आप सोचोगे ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो इसके पहले भी मैंने बताया कि ऑटोमेटिक कुछ नहीं होगा, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। बस उस नेगेटिव पॉइंट को या पर्सनल इश्यूज़ को आपको ढूंढ के निकालना है, बैठना है, बातें करनी है, सॉल्यूशन निकालना है और ये लाइफ को आपको ब्यूटीफुली आगे लेकर जाना है, सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। देखिए किसके साथ एनर्जी कैच हो रही है, यदि इसमें कुछ सॉल्यूशन मिल रहा है, गाइडेंस मिल रहा है, तो उसको लेकर आप अपनी लाइफ के जितने भी करंट सिचुएशन में प्रॉब्लम चल रहे हैं उसको आप दूर कर सकते हैं और आप अपनी मैरिज लाइफ को सुंदर बना सकते हैं, ठीक है। तो बहुत पॉजिटिव रीडिंग हुई है, देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है नहीं होती है। चलिए जिन्होंने भी अब दूसरा हमारा पिरामिड चुना है हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने भी शिव शक्ति का पिरामिड चुना है उनकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है और आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। आपकी करंट सिचुएशन में आपको कैसे सॉल्यूशन मिलेगा ताकि आपकी मैरिज लाइफ और सुंदर हो सके, आप मैरिज के लिए आगे बढ़ सकें। पहली वाली रीडिंग तो बहुत पॉजिटिव हुई है,
चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी क्या आ रही है। ये कार्ड पहले वाले में भी आया था, तो आप पहली रीडिंग भी देख सकते हैं, ठीक है। आपके लिए 3 मेजर अर्केना आए हैं। ओके, प्रपोजल तो यहाँ भी मेरे को दिख रहा है कि आपको बहुत सारे आ रहे हैं, और आप लोगों ने कुछ लोगों के लिए चुना भी हुआ है, कुछ लोगों ने, और आप ये देख रहे हैं कि उनकी तरफ से अभी तक कोई संदेशा नहीं आया है, कोई आप इंतज़ार कर रहे हो, आप उस खुशियों को बांट रहे हो या बांटना चाहते हो। कुछ लोगों की मुझे यहाँ एंगेजमेंट हुई दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो गई है पर अभी तक मैरिज के लिए रास्ता ओपन नहीं हुआ है, और कुछ लोगों के लिए है जो मतलब बातचीत हो गई है, लेकिन अभी तक आपको कोई वहाँ से पॉजिटिव मैसेज आया नहीं है, आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। और आपने एक नहीं 2-3 लोगों से बातें की है, देखा है, और आप सोच रहे हो कि इसको चुनूं या उसको चुनूं। शायद आप इस तरह के कन्फ्यूजन में दिख रहे हैं। आप ये सोच रहे हो कि यदि मैं इसको चुनता हूँ तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, या इसको चुनती हूँ तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, या इसको चुनूँ तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह से मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हो। आप इस सिचुएशन में बहुत सारा चीज़ों को लेकर चल रहे हो, पैसे को लेकर चल रहे हो, इमोशन को लेकर चल रहे हो, परिवार को लेकर चल रहे हो। आप हो सकता है पत्रिकाएं मिला रहे हो सकता है देख रहे हो कि भाई ये इंसान मेरे लिए सही है नहीं है, ये बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपकी वाइफ बनने वाली है, ये किसी जेंट्स के लिए आ रहा है कि आपकी जो वाइफ बनने वाली है बहुत स्ट्रांग रहने वाली है, उसमें बहुत स्ट्रेंथ रहने वाला है, वो स्पिरिचुअल भी रहने वाली है। ये क्वालिटी मुझे नज़र आ रही है उसके अंदर। वो बहुत सारे डिसीज़न खुद लेती है, वो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाना जानती है, सिचुएशन को हैंडल करना जानती है, वो इमोशन को और अपनी लाइफ के जो भी टफ निर्णय होते हैं उन दोनों के बीच में बैलेंस करना भी जानती है। यहाँ पर मैं यदि किसी जेंट्स की या किसी उसकी मैं यदि एनर्जी कैच कर रही हूँ तो मैं ये देख रही हूँ कि उसने अपनी ज़िंदगी में जो चाहा है, जो चाहते हैं, उस सबको पाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यदि मेरी लाइफ में प्रोफेशनल ग्रोथ हो तो वो उसका पूरा ध्यान इसी जगह है कि मेरा प्रोफेशनल ग्रोथ हो। वो चाहते हैं कि परिवार पूरा इकट्ठा रहे, प्यार से रहे। तो यहाँ मैं ये देख रही हूँ कि आपका ये बहुत सारा मैनिफेस्टेशन है। यहाँ आपकी लाइफ में बहुत लंबी ना मैरिज को लेके लिस्ट नज़र आ रही है कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, वैसा भी होना चाहिए, घर भी सुंदर होना चाहिए, लाइफ भी सुंदर होनी चाहिए, बीवी भी सुंदर होनी चाहिए, पैसा कमाने वाली, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे ना बहुत लंबी लिस्ट है आपकी। और इस कारण आप बहुत सारे प्रपोजल को या हो सकता है कि आए हुए रिश्तों को छोड़ दिए हैं, क्योंकि आपकी लिस्ट बहुत लंबी है। और अब आप ये सोच रहे हो कि कोई आ जाए, कोई कहीं से मैसेज आ जाए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, बस उसके लिए मैरिज आ जाए, और अब आप मैरिज करने के लिए रेडी हो। पर अब ऐसा लग रहा है कि अब वो जो आप चाहते थे वो आपको मिल नहीं रहा है, इसलिए आप हाँ भी नहीं कर पा रहे हो। ऐसा मुझे यहाँ सिचुएशन आपकी नज़र आ रही है। तो चलिए देखते हैं कि आपके इनडिसीज़न के कारण, टाइम पे रहते हुए इनडिसीज़न के कारण आपके साथ ये हुआ है, आप जल्द की मैरिज अभी तक नहीं हो पाई है। तो ये कैंसर मिला है कि आपकी मैरिज क्यों नहीं हो पाई है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मोनोलॉजी कार्ड जो महादेव जी के कार्ड है, तो महादेव जी मोनोलॉजी कार्ड के ज़रिए शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है उसको देख लीजिए, और उस गाइडेंस को यूज़ करके आप अपनी लाइफ को सुंदर बना सकते हैं। यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम आ रही है कि आप इतना वेट कर कर के थक गए हो कि बहुत सारे लोग यहाँ पर विश्वास करना छोड़ दिए हैं। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये जो हाथ बांध करके बैठे हो ना, इस हाथ बांध करके बैठना बंद करो, एक्शन लो। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यहाँ पे महादेव जी कह रहे हैं कि नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन।
आप जो डर बैठा के रखे हो कि हो सकता है कि कोई सही नहीं आया आपका लाइफ पार्टनर, तो आपका क्या होगा, जो आपकी करंट सिचुएशन चल रही है उसमें यदि आप सही पार्टनर को नहीं चुनते हो तो आपकी लाइफ में कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। यहाँ ये सारी सिचुएशन और ये सारे जो आपके मंथन चल रहे हैं वो आपके अंदर बहुत सारे डर बैठा रहे हैं, और ये डर ही है जो आपको निकलने नहीं दे रहा है। देखिए सेम कार्ड आ गया है यहाँ भी, ये दोनों कार्ड पहले वाले में भी थे, तो आप पहली रीडिंग भी देख सकते हैं। यहाँ पर यही आ रहा है, यदि आपके कुछ ऐसे पर्सनल इश्यूज थे जिसके कारण आपको कुछ डर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब भी इस तरह की बातें होती हैं रिलेशनशिप में, तो कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट टूल। आपको कम्युनिकेट, प्रॉपर क्लियर कम्युनिकेट करना चाहिए अपनी सिचुएशन, अपनी फैमिली की सिचुएशन या उनकी सिचुएशन। ये इस तरह से सिचुएशन यदि कम्युनिकेट करके आप यदि प्रॉपर वे में समझते हो, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप अपने गोल अचीव कर सकते हो, क्योंकि इस बार जो आपके लिए प्रपोजल आएगा वो डिवाइन की तरफ से आने वाला है। इस बार का जो प्रपोजल आएगा या इस बार का जो आपके लिए रिश्ता आएगा वो डिवाइन लेकर आ रहा है। पर आप अपने अंदर से डर निकालो, अपनी पर्सनल इश्यूज यदि कुछ है उसको हिडन नहीं रखना है, छुपा के नहीं रखना है, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपको आपके गोल को अचीव करने का टाइम आ गया। इसका मतलब आपको आपके मैरिज का टाइम आ गया है, क्योंकि हमारी मैरिज की रीडिंग है। बैलेंस स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकली, क्योंकि यहाँ पर जो लेडी है वो काफ़ी स्पिरिचुअल होने वाली है। और हम लोग को क्या होता है कि सन्यासी लोग सिर्फ स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हैं प्रॉपर वे में, पर जो गृहस्थ जीवन में होते हैं उनको स्पिरिचुअली और प्रैक्टिकली दोनों के बीच में बैलेंस बनाना पड़ता है। थोड़ा टाइम इसको भी देना पड़ता है, थोड़ा टाइम उसको भी देना पड़ता है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। अब आपने जितना भी काम कर लिया है उसका रिजल्ट आने का टाइम आ चुका है। आप जो रियल हो वो आप दुनिया को दिखाओ। इसका मतलब ये है कि आप अपनी सिचुएशन को लेकर जो अकेले परेशान हो रहे थे वो परेशान मत हो, बातें करो, लोगों से कम्युनिकेट करो और अपनी सिचुएशन को एग्जैक्टली डिस्क्राइब करो ताकि लोग भी आपको समझ सके, और वो सब चीज़ें कंसिडर कर दी जाएंगी। ज़्यादा चिंता नहीं करना है, ठीक है, सक्सेस मिल जाएगी। तो यहाँ भी मैरिज के लिए हाँ ही आ रही है, नो नीड टू वरी। अभी भी आप चिंता कर रहे हो तो एंजल कह रहे हैं चिंता नहीं करो। कब तक हो जाएगी? विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। तो इसका मतलब 2023 में ही आपकी मैरिज हो जाएगी, ठीक है, चिंता नहीं करना। डोंट स्टॉप, मतलब आप सर्च करो, ठीक है। क्या हो जाएगा उससे? बिग हैप्पी चेंजेस। आप पहली वाली रीडिंग भी देखो, बहुत सारे कार्ड सेम आ रहे हैं, तो ये एनर्जी दोनों साइड है मोस्टली। तो आप देखो, यहाँ कुछ लोग हैं जो अपनी पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को लेके बहुत परेशान हैं। तो आप कम्युनिकेट करो ना और फेथ रखो, है ना। एंजल्स पे भी फेथ रखो। यहाँ भी सेम कन्फ्यूजन का कार्ड आया हुआ है, कंफ्यूज मत रखो बाबा। देखो हर चीज़ में आप यदि परफेक्शन ढूंढोगे, हर चीज़ में आप यदि एकदम ग्रोथ ढूंढोगे, ये हमारी डिज़ायर हो सकती है, पर इस डिज़ायर तक पहुंचने के लिए कई बार टाइम लगता है, स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों पर विश्वास रखो और ये सारी चीज़ें, आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, आपको उन सब चीज़ों का रिजल्ट मिलेगा। इसको आप लेके चलो। साथ में यहाँ रिकवरी का भी कार्ड है, तो आपको बहुत जल्दी ऐसा कोई मैसेज आ जाएगा जो आपके लाइफ में, यदि कोई किसी की हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि एंजल आपके जो भी रिलेटिव है जिनको ठीक नहीं लग रहा है तो उनकी रिकवरी कर दी जाएगी, ठीक है, आपको नहीं चिंता करना है। रिन्यूअल का कार्ड भी आ गया है, तो ये सारी चीज़ें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये इतना पॉजिटिव फीलिंग आ रही है मुझे यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे को यही लग रहा है कि आप रिजेक्शन से डरे नहीं। आप यदि कोई प्रपोजल आता है तो उसको एकदम से ना बोल दे डर के मारे। आप बात करो, अपनी प्रॉब्लम बताओ, अपनी सिचुएशन बताओ। यदि सचमुच में वो आपका पार्टनर है ना तो आपको एक्सेप्ट करेगा, वो आपकी प्रॉब्लम देखकर आपको नकारेगा नहीं,
क्योंकि जो सोलमेट होते हैं, जो आपके जो पार्टनर होते हैं, वो आपकी कमज़ोरियों को नहीं देखते, वो एक इंसान को दिखते हैं। और ये जो रिलेशनशिप होती है उसमें एक दूसरे की कमज़ोरियों को ठीक करके बैलेंस बनाना होता है, न कि एक दूसरे की चीज़ों को कमतरता देखना रहता है। तो फिर रिकवरी का तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, रिजेक्शन का प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, और ये डर अपने अंदर से निकाल दो, क्योंकि एंजल भी कह रहे हैं नो नीड टू वरी, आप चिंता मत करो, डर मत करो, ठीक है। और जो आपके लिए बना है वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। जो सिर्फ टाइम पास करते हैं वही ये काम करते हैं। बाकी जो अपने सोलमेट होते हैं, जो हमारे भारतीय पद्धति के अनुसार से जो मैरिज होती है वो इतनी परफेक्ट होती है कि हमारे जो माता पिता हमारे लिए जो लेकर आते हैं वो इतना परफेक्ट होता है कि वहाँ पर कन्फ्यूज़न होता ही नहीं है। और जैसा भी होता है वो दोनों एक दूसरे को संभाल लेते हैं, एक दूसरे को संभाल के हमारी लाइफ को एक अच्छे मोड़ पे लेके जाते हैं। इसलिए आप चिंता नहीं करो, एक्शन लो, ठीक है। लास्ट कार्ड एक आपके लिए निकालती हूँ मैं, गिफ्ट। आप बहुत प्रोटेक्ट हो रहे हो, सब चीज़ों के बारे में इतना हार्ट में प्रेशर ले के रखा है, चिंता नहीं करो, सब चीज़ें हो जाएंगी, सारी चीज़ें बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चिंता नहीं करो ज़्यादा, बस एक्शन ले लो, एक्शन लो, आगे बढ़ो। तो ये एक छोटी सी रीडिंग थी दोनों, और दोनों आप रीडिंग देख सकते हो क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी कार्ड्स एक जैसे ही आए हुए हैं। अपना ध्यान रखो, सोच समझ कर चुनो, अपनी बात को रखो, और जो प्रपोजल आ रहा है उसमें ज़्यादा नुक्ताचीनी नहीं करो। यहाँ पर आपने बहुत सारे प्रपोजल को छोड़ दिया है जिसके कारण वक्त काफ़ी निकल गया है। तो जो भी आ रहा है उसमें इतनी ज़्यादा अपनी जो टू डू अपनी लिस्ट बना, आपने जो मैरिज लिस्ट बनाई है उसमें सब में टिक मार मत लगाओ। जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है उतना देखो और आगे बढ़ो। चलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।